हाँ भाई लोगों, पाकिस्तान ने श्रीलंका में डंका बजा दिया है। T20 सीरीज का पहला मैच 6 विकेटों से बासानी जीत लिया है। चाचा, बैटिंग कमाल, बॉलिंग कमाल। बैटिंग में सिर्फ साहबजादा फरहान ने क्या कमाल 35 बॉल पे 50 बनाई है, लेकिन वो 36 गेंदे पर आउट भी हो गया, 51। मुझे लगा कि आज जिस तरह खेल रहा है तो पाकिस्तान शायद 13-14 ओवर में खत्म कर जाएगा। लग ऐसे ही रहा था कि जिस तरह 13-14 ओवरों में खत्म कर देगा, लेकिन जैसे ही सैम आउट हुआ ना, तो मुझे ये भी समझ नहीं आई कि सलमान अली आगा क्यों वहां पे आए। उनका आना बनता नहीं था। चलो, तो क्या बनता है उसका आने का यार। और अगर आपने स्कोर बनाने ही है या इस चक्कर में आप पड़ गए हो कि मुझे कुछ अपने खाते में स्कोर डालने हैं, तो फिर आप विकेट को संभाल के खेलो। लेकिन जीत के बाद ये सारी गलतियां बंदा भूल जाता है। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले इजाज गोंदल साहब, गलतियों की गुंजाइश नहीं है। 12 स्कोर पर 3 विकेटें हमने अपने हाथों से गंवा दी। जनाब सलमान अली आगा, फखर जमान, और उसके बाद आप देखें आप देखें 12 रन्स पे हमने 3 विकेटें गंवा दी। साहबजादा फरहान गए, उसके बाद सलमान अली आगा साहब भी ऐसे ही गए, फिर फखर जमान, फौजी भाई आए, और फौजी भाई भी उस शॉट का कुत्तों को बंदा था यार, कितना आगे जाके शॉट खेल रहा है और स्टैंप आउट हो गया। अब देखिए, मुझे लग रहा था जिस स्ट्राइक रेट और जिस रफ्तार से खेल रहे थे, ओपनिंग का आगाज किया साइम और साहबजादा ने, मुझे लगा शायद पाकिस्तान 12-13-14 ओवर में ये रन चेज कर लेगा चाहिए था। और सलमान अली आगा की जगह वहां पे आप भेजो, उस्मान खान को ऊपर भेज दो, फखर जमान को आप वन डाउन भेजो, या फिर शदाब को भेजो, हाँ। जाके वो पावर हिटिंग करे और मैच जो है वो 12-13 ओवर। अब आप देखो 10 ओवर में जो है वो पाकिस्तान लग रहा था कि ये 12-13 ओवर में मैच जीतने वाला है, लेकिन 12 रन पे 3 विकेटें गंवा दी। ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अच्छा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने जो जीत का सिलसिला शुरू किया था, जो नवंबर में हमने जीत की बुनियाद रखी थी, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 2026 की जनवरी के अंदर भी हमने कायम दायम रखी। और पाकिस्तान ने उस कंट्री के अंदर, उस कंट्री के अगेंस्ट अपने पहली जीत अपने नाम की है, जहां हमने पूरा वर्ल्ड कप खेलना है उसी कंट्री के अंदर। और हम शायद तो पहले ही कह रहे हैं कि हम विकेट का जायजा लेने के लिए, विकेट को हाँपने के लिए, विकेट को जो है ना हाईजैक करने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान की टीम फतवार की तरफ जा रही है, लेकिन बैटिंग हमें कमजोर लगी। बैटिंग कमजोर है। अब बैटिंग उतनी लंबी और उतनी कंसिस्टेंट बैटिंग नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर देख लें, इंडिया का देख लें, आप साउथ अफ्रीका के देख लें, आप न्यूजीलैंड का देख लें। आप देखें, साहबजादा फरहान ने 4 चौके लगाए हैं, 2 छक्के लगाए हैं। साइम अयूब ने 3 चौके लगाए हैं, 1 छक्का लगाया, 18 गेंदों पे 24 बनाए हैं। फिर सलमान अली आगा साहब ने 11 गेंदों पर 16 रन बनाए, सिर्फ 2 चौके लगाए हैं। साहबजादा फरहान सबसे अच्छे आज के बैटर रहे हैं, लेकिन फौजी पे मुझे उम्मीद थी, फौजी शायद उसको तीसरे नंबर पे भेजा, चौथे नंबर पे सॉरी भेजा, और वो 10 गेंदें खेल के 5 रन बना के स्टंप आउट हो गए। उस्मान खान 13 गेंदें उसने खेली हैं और 7 रन बनाए हैं। शादाब खान ने 12 गेंदें खेल के 18 रन बनाए हैं, 3 चौके शादाब खान ने भी लगाए। शादाब खान एक मोमेंटम में तो आ गया है, बैटिंग भी हो, बॉलिंग भी हो। BBL में हमने देखा, वहां पे भी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं उसकी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। तो अब लग रहा है कि यही कॉम्बिनेशन बेहतर है वर्ल्ड कप के लिए भी। देखिए, जिस तरह जल्दी ज्यादा गेंदे खेल के उस्मान खान का बनता था, क्योंकि वो स्ट्रगल में है, उसको हर प्लेयर यही चाह रहा था कि आज के मैच में मैं अच्छा परफॉर्म करूं, क्योंकि वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, हमें हमारा तलवार लटक रही है कि मैं कहीं बाहर ना हो जाऊं। लेकिन फौजी के ऊपर तो तलवार ही लटक रही ना। फौजी और शादाब खान तो पक्का है। फौजी, शादाब खान और फहीम अशरफ के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि वो तो टीम में पक्के हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी के साथ मुजाहरा करे और अपनी टीम को और मजबूत करे, बैटिंग को और मजबूत करे, कॉन्फिडेंस और बहाल करें। बहरहाल ये पहली जीत मुबारक हो। चाचा, एक गल मैं तेरे को पूछनी, बहुत बड़ा दीवाना है तू बाबर आजम का। बाबर आजम इस सीरीज में नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में वो आएगा। किसकी जगह उसको वन डाउन में ही हमने एडजस्ट करना है? किसकी जगह आपको समझते हो उसको एडजस्ट करना है? फखर को बाहर करना है, उस्मान को बाहर करना है, किसको करेंगे हम? मेरे ख्याल में शायद उस्मान जो है ना, तो ये कीपर भी तो हमें चाहिए ना। हमें कीपर मोहम्मद हारिस को लेना है, वो तो अब काम नहीं है। उस्मान है, ख्वाजा नाफे है साथ, और तीसरे ख्वाजा नाफे भी बैठ सकता है, ख्वाजा नाफे भी बैठ सकता है, लेकिन बाबर को एडजस्ट करना है वर्ल्ड कप के लिए। 100% बाबर के बगैर तो यार, जिस तरह वो BBL में खेल रहा है, क्या जरूरत है उसको T20 में लेने की? देखिए, मेरी बात सुने, बुरा वक्त उस पर आया हुआ है, लेकिन मैं एक चीज को देखता हूँ कि 3-3.5 साल जो बंदा नंबर 1 BBL में दो उसका लकी नंबर हो गया। 3 मैचेस में वो 2 रन बना गया। बहुत ज्यादा मायूस किया मैं, इसलिए उसके ऊपर वीडियो भी नहीं आजकल कर रहा है, क्योंकि जितनी हाई BBL के अंदर उसकी बनी थी ना, उस बंदे ने खराब कर दी है। अब जो मेरी तरह के बाबर के
डाई हार्ड फैन भी थे ना, वो अब उन्होंने क्या किया है, खामोशी इख्तियार कर ली है। और ये खामोशी हम कब तक रखेंगे? जब सेंचुरी बनाएगा फिर चाचा वो बल्ले बल्ले सेंचुरी मार दी। नहीं, लेकिन हम इतने भी बेवफा नहीं है। अगर बाबर नहीं परफॉर्म करेगा तो हम उसको बोलेंगे। अभी चूंकि लीग खेल रहा है, लीग के अंदर उसको परफॉर्म करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये चाह रहा था कि इसको लीग खेलने का मौका पूरा दिया जाए, पूरे मैचेस खेले। इस मैच में उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया कि बड़ी लीग खेल रहा है तो वहाँ पे शायद इसकी फॉर्म वापस आ जाए, लेकिन वो बात बन नहीं रही। और सलमान अली आगा से भी कोई बात बन नहीं रही। वो कप्तान है, क्योंकि हमारे जो कोच साहब हैं उन्होंने फरमाया कि मुझे वर्ल्ड कप तक यही एज ए कैप्टन चाहिए, तो ये हमें बर्दाश्त भी करना होगा और हमें पास भी करना होगा और हमें दुआएं भी करनी होगी। मुझे लग नहीं रहा कि ये इतनी मोटी हमारी बैटिंग लाइन है कि जो हम बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर दे सके, लेकिन पाकिस्तानी टीम हमेशा लक के ऊपर ही जीतती है। चाचा मैं मुकदी गल मुकावा, सलमान अली आगा को दुआओं की जरूरत है। आप सब क्रिकेट शायकीन की दुआओं से ही पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। उसको कसम खुदा की दुआएं भी नहीं लगती। सलमान अली आगा जो है वो पक्के हैं इस T20 वर्ल्ड कप तक, तो कप्तान पक्के हैं। बाद में क्या होता है कुछ नहीं कहता है, क्योंकि कमिटमेंट है कोच की भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी कि सलमान अली आगा की क़यादत में ही पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। लेकिन हम सब की दुआएं हैं, क्रिकेट फैंस की दुआएं हैं कि पाकिस्तान ये जो फतुहात का सिलसिला है जो हमने नवंबर ख़ास तौर पर एशिया कप के बाद शुरू किया था होम सीरीज से, अब वो हम श्रीलंका में जो T20 सीरीज है उसका भी जीत के साथ आगाज किया है। हम सब की बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान टीम के साथ, कैप्टन सलमान अली आगा 11 के साथ। तो देखते हैं अब ये T20 सीरीज हम 3-0 से जीतते हैं इंशाल्लाह, या 2-1 से जीतते हैं, इंशाल्लाह 3-0 से 2-1 से हारते हैं। तो